अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पाकिस्तान ने अपना सेकंड T20 पहला वॉश आउट हो गया था। पहला दूसरा T20 जो था वो पहला ही था, तो थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन मैच जीता। जबरदस्त 90 पे आउट किया न्यूजीलैंड को। ग्लिम्स नजर आया मोहम्मद आमिर के, अच्छी बॉलिंग की। इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की। शहीन अफरीदी बॉलिंग की अच्छी। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि 90 पे आउट हो गए थे 90 पे, तो अच्छी बॉलिंग ही थी। लेकिन बाबर आजम ने आई थिंक चांस मिस किया। उसको पूरा मैच खेलना चाहिए था। वो शॉट मेरे मुताबिक मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आई थिंक ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ वेरी क्विकली, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको हमें अजाब भुगतना पड़ा। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस। आई थिंक पहला मैच पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम। इंटरनेशनल टीम ही होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो देखना चाहता हूँ वो ये देखना चाहता हूँ कि एफर्ट पुट कर न्यूजीलैंड थोड़ा टफ टाइम दे पाकिस्तान को, क्योंकि अगर आपने परफॉर्म करना है T20 के वर्ल्ड कप के अंदर, अगर आपने परफॉर्म करना है आगे आने वाले दिनों में, आई थिंक आयरलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैचेस हैं उनके अंदर, तो आपको जरूर थोड़ा टफ कंडीशंस में खेलना पड़ेगा। क्योंकि यस, टीम आसान है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स ही होते हैं। आई होप कि आई थिंक ये बात बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीते, तीसरा नहीं तो चौथा, ताकि थोड़ा सा हो चीज। क्योंकि अगर बहुत सारी से जीत जाएंगे सब कहेंगे जी सी टीम से जीत गए, और अगर हार जाएंगे तो फिर कहेंगे जी बाबर आजम तो सी टीम से हार जाते, तो फिर इनसे कैसे होगा। तो आई थिंक अगर आपको मेहनत को सही रंग में लेके आना है, और अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और अगर आपको टफ कंडीशंस थोड़ी सी अपनानी पड़ेंगी, तो आई थिंक न्यूजीलैंड को बढ़ के खेलना पड़ेगा। और बढ़ के खेलने से मुराद ये है कि उनको हमें भी टफ टाइम देना पड़ेगा। ये सोचना कि जी ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, मीडिया पे तो हर कोई बात करता है, सोशल मीडिया पे तो हर कोई करेगा, लेकिन आई थिंक मैं अगर एज अ क्रिकेट नेशन अगर आप देखो, और अगर आप क्रिकेट को देखो, तो न्यूजीलैंड ऐसी टीम है अभी भी कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। पाकिस्तान को अच्छा स्कोर करना चाहिए हमेशा ही, अगर पहली बैटिंग भी आ जाए, कभी दूसरी बैटिंग आए, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड को टफ टाइम देना पड़ेगा। और अगर टफ टाइम देगी तो एक तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा हमें भी पता चलेगा एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्योंकि जब तक मुश्किल नहीं आती उस वक्त आपको पता चलता है कि आपका कैलिबर क्या है, क्योंकि आपको ये होता है कि यार आप इस लेवल पे खेल रहे हो। जब थोड़ी सी मुश्किल आती है फिर आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम जो है वो सारे मैचेस हार जाए, ये कर ले, लेकिन अगर थोड़ी टफ कंडीशंस आएंगी, थोड़ा मार पिटेगी हमें, या हमारे बॉलर्स की बहुत वाह हो रही है, अगर उनको मार पिटेगी तो फिर सही बात चलेगा कि कैसे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा गोल, आपका गोल, हम सबका गोल जो है वो हर टीम से, चाहे आप किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हो, हमारा गोल यही है कि अपनी टीम को जो वर्ल्ड कप जिताना है। वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको टफ कंडीशन से टफ मैचेस जीतने पड़ेंगे। अगर आसानी से जीत जाएंगे तो वो चीज आप नहीं गो थ्रू करेंगे, और उस गो थ्रू करने की वजह से आपको आगे जाके मुश्किल होंगी। तो अभी मुश्किलें अगर आपको आ जाए, अगर आपको अभी मुश्किलें पाकिस्तान टीम जरा अपने घर में ही थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त कर ले, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 4 ग्रुप हैं आईसीसी T20 के, उसकी भी वीडियो बनानी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, तो बहुत ज़बरदस्त आई थिंक T20 होने वाला है। लेकिन फिर वही बात है कि हम सबको जो है प्रिपेयर होना है उस मैच के लिए और T20 जीतने के लिए, और उसके लिए हमें टफ कंडीशन से, टफ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, कोई भी टीम हो, उसको गुजरना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।